एक पत्नी हमारे पास आ जाए सवेरे सवेरे, अब वो पत्नी यहाँ बैठी भी हो सकती हैं। वो पत्नी आई हमारे पास सवेरे सवेरे, बोली गुरुजी हमारा मन भगवान में लग गया है, लेकिन हमारे पति जो हैं अभी तक उनका मन भगवान में नहीं लगा, और वो हमारे पास आते हैं, पास आकर के वो प्रेम का इजहार करते हैं। हमें तो अब सारे विषय वासनाओं से मन हट चुका है, मन भगवान में लग चुका है, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान में नहीं लगा। हम तो ब्रह्मचारी बन के अब रहना चाहती हैं, पर हमारे पति अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, क्या करें। एक शांत सुबह जब सत्संग का वातावरण बना हुआ था, एक महिला तेज कदमों से अनिरुद्धाचार्य जी के पास आई। उसके चेहरे पर शांति और उलझन दोनों का मिश्रण था। उसकी आंखों में भक्ति का तेज था, लेकिन दिल में एक ऐसा सवाल था जिसने उसे बेचैन कर रखा था। सभा में मौजूद लोग उसकी गंभीरता को भांप रहे थे। वह धीमे स्वर में बोली, गुरुजी, मेरा मन भगवान में रम गया है। दिन रात कृष्ण मेरे हृदय में बसते हैं, लेकिन मेरे पति, वह अभी भी संसारिक इच्छाओं में उलझे हुए हैं। जब वह मेरे पास आते हैं तो मेरे मन में अशांति छा जाती है। मुझे डर लगता है कि मेरे हृदय का कृष्ण कहीं इस अशुद्धता से बाहर न चले जाएं। मैं अब ब्रह्मचारी बनकर जीना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति, वह यह स्वीकार नहीं करेंगे। गुरुजी, मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। महिला का सवाल सुनते ही सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी के चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा थी। कोई भी सोच नहीं पा रहा था कि गुरुजी इस सवाल का क्या जवाब देंगे। तब अनिरुद्धाचार्य जी ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे भीतर से कोई उत्तर खोज रहे हों। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर एक शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोले, बहन, तुम्हारा सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनो, अगर तुमने अपने पति को ठुकरा दिया तो वह कहां जाएगा? अगर वह पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो गया तो इसका दोष किस पर जाएगा? यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, यह हर गृहस्थ के जीवन में आती है। उन्होंने मीराबाई का उदाहरण दिया। कैसे मीराबाई ने अपने पति भोजराज को समझाया था कि उनके मन और प्राण केवल कृष्ण के लिए समर्पित हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि व्यवहारिक जीवन में वह अपने पति का अधिकार नहीं छीनेंगी। मीराबाई ने अपने पति को सिखाया कि प्रेम आत्मा का विषय है और शरीर केवल एक माध्यम है। सभा में सभी मंत्र मुग्ध होकर सुनने लगे। गुरुजी ने महिला की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पति को धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर लाओ। अगर तुमने उन्हें मना कर दिया तो उनका मन भटक सकता है, वह पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं और यह तुम्हारे परिवार और उनके जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है। सभा में सन्नाटा था। गुरुजी की आवाज में गूंजते शब्द हर किसी को गहराई से छू रहे थे। उन्होंने कहा, पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं होता, वह एक दूसरे के मन और आत्मा को बदलने का माध्यम होता है। जैसे मीराबाई ने अपने पति को अपनी भक्ति से प्रेरित किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने तप और जप से अपने परिवार को शुद्ध करना होगा। उन्होंने कहा, सुनो बहन, विवाह का उद्देश्य केवल भोग नहीं है, विवाह का उद्देश्य है विषयों पर नियंत्रण और आत्मा की उन्नति। पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हें अपने पति को सत्संग से जोड़ना होगा। जब दोनों पति पत्नी एक विचारधारा में होंगे, तभी जीवन का असली उद्देश्य पूरा होगा। गुरुजी ने सभा की ओर देखकर कहा, शायद यह सवाल आप में से भी कई लोगों का हो सकता है, लेकिन पूछने का साहस किसी के पास नहीं होता। याद रखो, सत्संग और भक्ति से मन बदला जा सकता है। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति जाग गई है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार को भी इस मार्ग पर लाओ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने पति को अनदेखा किया तो वह पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्त्रियों को मोहिनी कहा गया है। उनका श्रृंगार, उनकी सुंदरता केवल उनके पति के लिए होनी चाहिए। अगर तुमने अपने पति को मोहित नहीं किया तो कोई और कर लेगा। यह स्त्री का धर्म है
कि वह अपने पति को मोहिनी बनकर मोहित करे। महिला के चेहरे पर समाधान का भाव था। उसने गुरुजी के चरण छूकर धन्यवाद दिया। सभा में हर कोई गहराई से यह समझ चुका था कि गृहस्थ जीवन में प्रेम, भक्ति और संतुलन का क्या महत्व है। गुरुजी की अंतिम बात सभी के दिलों में गूंज रही थी। विवाह का उद्देश्य केवल भोग नहीं, योग है, और पति पत्नी का सच्चा धर्म यह है कि वे एक दूसरे को आत्मा और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करें।